नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। एक आध दो दिनों से आपने ऑब्जर्व करा, ये जेन स्ट्रीट का जो नाम है मार्केट में बड़ा ज्यादा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। चारों तरफ जेन स्ट्रीट की चर्चा है। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए जेन स्ट्रीट अब कोई नया नाम नहीं है। ये क्या है, क्या किया, कैसे किया, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आगे का रास्ता देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने हमें क्या सिखाया, हमें क्या इन्होंने बताने की कोशिश की, और इनकी मैनिपुलेशन से हम आगे अपना रास्ता और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको मैं आपको एक जर्नल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जो मुझे थोड़ी बहुत इनकी अभी तक जो बात समझ आई है, जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी। बड़ा ही सरल, बड़ा ही सिस्टमेटिक, बड़ा ही खूबसूरत तरीका मार्केट को मैनिपुलेट करने का, पैसा बनाने का और रिटेल को मूर्ख बनाने का। अगर उन सिस्टम बात करते हैं इन्होंने क्या गेम करी और वो गेम किस तरीके से, कि अगर आपके पास में पैसा है तो पैसे से आप क्या करते हैं कि सुबह मार्केट खुलते के साथ ही आप पैसे से कैश में बाइंग शुरू करते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर के चलना शुरू करते हैं। आपके पास कैश है, आप हर रेट के ऊपर ऑर्डर पे ऑर्डर लगाते जाते हैं और अपनी बाइंग पोजीशन खड़ी कर लेते हैं कैश में। एक तरफ आप कैश में बाइंग करते हैं, वो कैश में बाइंग कहीं पर भी हो सकती है, हम स्पेसिफिक नहीं जाते, वो इंडेक्स में भी हो सकती है, स्टॉक्स में भी हो सकती है। मैं इनको आपको मॉडस ऑपरेंडी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से सरल था अपने पैसे से मार्केट को अपने इशारे पे नचाना, रिटेल को ट्रैप करना, प्रॉफिट बनाना और वहां से चुपचाप सुख शांति से बाहर निकल जाना। कैश के साथ में आपके पास कैश पर आप बैठे थे, आपने कैश में एक पर्टिकुलर किसी एबीसी स्क्रिप्ट को आपने खरीदने की शुरुआत की। वो स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकता था, इंडेक्स हो सकता था, जैसा मैंने कहा कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी हो सकता था। आपने कैश में खरीदा, मार्केट ऊपर चला जाता है, एक स्टेज पर आप उसको ऊपर खींच करके ले जाते हैं। जब आप मार्केट में इंट्राडे में कैश के साथ एफ एंड ओ सेगमेंट में किसी जगह पर आप काम करते हैं, तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो पहली तरफ ऑप्शन मार्केट में उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि पुटों के जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा, और स्पेशली आउट ऑफ द मनी पुटों के प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से टूटते हैं। समझिए, आउट ऑफ द मनी पुटों के प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से टूटते हैं। वहां पर ये क्या करा, इधर कैश के अंदर में बाइंग करी, मार्केट को ऊपर लेकर के गए और जैसे परले हाथ के ऊपर देखा कि पुटों के आउट ऑफ द मनी पुटों के प्रीमियम बहुत तेजी से जब टूटे हैं, तो वहां पर एग्रेसिव अपनी पोजीशन को और ज्यादा बेटर करने के लिए आउट ऑफ द मनी पुटे खरीद ली। हैवी क्वांटिटी में आउट ऑफ द मनी पुटे खरीदी, और वो भी वहां पर आउट ऑफ द मनी पुटे आप कौन सी खरीदेंगे, वहां पर आउट ऑफ द मनी पुटे खरीदेंगे आप नियर एक्सपायरी की, और वो भी फार ओटीएम। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट और लगा करके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो लोग एफ एंड ओ सेगमेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, होपफुल हूँ उनको भी कुछ ना कुछ काम की चीज मिलेगी। एक बार कोई निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, तो वहां पर आपको मैं बता दूंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन को इस तरह से दिखती है, ये कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल हम निफ्टी का ले लेते हैं कि आपके पास अच्छा 8-10 हज़ार करोड़ आप लेकर के बैठे हैं, तो आप यहाँ पर कैश में बाइंग शुरू करेंगे। तो वहां पर आप जब कैश में बाइंग शुरू करेंगे तो प्राइस कॉल के मतलब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा तो कॉल के यहाँ पर रेट बढ़ते चले जाएंगे। और ये जो पुटे हैं आउट ऑफ द मनी, ये जो सफेद रीजन की पुटे हैं नियर एक्सपायरी की, नियर एक्सपायरी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अब नियर एक्सपायरी पर खड़ा है, वहां पर आउट ऑफ द मनी पुटों के प्रीमियम बहुत ज्यादा तेजी से टूटेंगे, बहुत ज्यादा आपको सस्ते मिलेंगे वीकली एक्सपायरीज में आउट ऑफ द मनी के। इधर आपने बाजार को अभी तक आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये गेम को किस तरीके से खेला गया। कैश में बाइंग करी, रेट को ऊपर लेकर के चले गए, और परले हाथ के ऊपर में जब वो एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया, एक हद लेवल तक उन्होंने अपनी बाइंग का कोटा पूरा कर लिया, तो वहां पर साइमल्टेनियसली उनकी जो दूसरी एसोसिएट फर्म्स होती हैं या जो एसोसिएट्स पार्टनर्स होते हैं, वो परले हाथ के ऊपर में पुटे खरीदनी शुरू कर देते हैं, एक्सेसिव पुटों में बाइंग करते हैं वहां पर। और वो भी पुटों की कौन सी बाइंग करते हैं, आउट ऑफ द मनी नियर एक्सपायरी, आउट ऑफ द मनी पुटों की बाइंग करते हैं, क्योंकि नियर एक्सपायरी में आउट ऑफ द मनी पुटें बिल्कुल कोड़ियों के भाव मिल रही होती हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल कीमत पर मिल रही होती हैं। इन्हें पता है कि इनको क्या करना है, और एक हद स्टेज पर आकर के ऊपर से बाजार को तोड़ते हैं और सारा का सारा खरीदा हुआ माल ऊपर से बेचना शुरू करते हैं, और सारी की सारी वहां पर ऑर्डर अपने सेल के लगा देते हैं। जितने लोग वहां पर इनको मिलते हैं वो सबको ऊपर से माल बेचते हुए आते हैं, और किसी के एसएल कट रहे होते हैं, कोई अपनी पोजीशन कवर कर रहा होता है, कोई अपने प्रॉफिट बुक कर रहा होता है, और एकदम बाजार को जब ऊपर से नीचे तोड़ते हैं तो वहां पर दो चीजें होती हैं। पहला, उनको कैश के अंदर में नुकसान आ रहा होता है, कैश सेगमेंट में उनको नुकसान आएगा क्योंकि उधर उन्होंने कैश में बाइंग करी हुई है। पर वो जो कैश का नुकसान होता है, आप उसे मान लीजिए कि वो करीब करीब सिर्फ 10% होता है
पुटों के प्रॉफिट के मुकाबले में। अगर उनको कैश में 100 रुपए का नुकसान आएगा, कैश सेगमेंट में अगर उनको 100 रुपए का नुकसान आएगा, क्योंकि अपने खुद उन्होंने नीचे से खरीदा हुआ है और बाजार को ऊपर लेकर गए और ऊपर से बेचना शुरू करेंगे तो उनको कैश में नुकसान आएगा। मार्केट को तोड़ेंगे, मार्केट को गिराएंगे तो उनको कैश में नुकसान आएगा। तो कैश का जो उनका 100 रुपए का नुकसान होगा, वहां पर पुटों में उनको वही 1000, मतलब 100 रुपए के नुकसान के पीछे 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1/10 का प्रॉफिट उनको पुटों में आएगा। ये सीधा सीधा मोंडोस ऑपरेंडी, सीधा सीधा फॉर्मूला, बहुत आसान, सच में बहुत आसान। कैश है, कैश में आपने माल को खरीदा, रेट आप ऊपर लेकर के चले गए, परले हाथ के ऊपर आपकी दूसरे एसोसिएट्स ने परली तरफ पुटे खरीदनी शुरू कर दी। एक ऐसी स्टेज आई, सुबह आपने बाइंग शुरू करी, 9, 10, 11, 12, 11:30, 12 बजे तक आपने अपनी बाइंग का कोटा पूरा कर लिया। उसके बाद आपने बाजार को तोड़ा। जब आपने बाजार को तोड़ा, चुपचाप आपने यहाँ पर अपने कैश के अंदर में यहाँ पर अपने लॉस बुक करे और परली तरफ आपको पुटों में भयंकर प्रॉफिट आपका बुक हुआ। आपका कैश का लॉस होगा 100 रुपए, आपका पुट का प्रॉफिट होगा 1000 रुपए। सीधा सीधा तरीका, सीधा सीधा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये थोड़ी सी हमने इनकी मोंडोस ऑपरेंडी समझने की कोशिश की। सरल है। एक कंपनी का जेन स्ट्रीट का नाम आपके सामने आ गया तो उसको लेकर के हल्ला है। इसके पीछे की सच्चाई, मार्केट में अभी और कितनी ही जेन स्ट्रीट बाकी हैं, काम कर रही हैं। निश्चिंत रहिए, रोज काम कर रही हैं। एक पकड़ी गई तो बेचारी बदनाम हो गई। इसके जैसे भाई गली गली में बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये काम कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तीसरी बात, चीज सामने आती है, जो अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, वो थोड़े से रूल्स को टाइट कर देंगे। 2 पकड़े जाएंगे, 4 बच जाएंगे। वो रूल्स टाइट कर देंगे, ये नए तरीके निकाल लेंगे। और आगे चलते हैं। जैसा कह दिया, एक पकड़ा गया, बाकी पकड़े जाने बाकी हैं। वो पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हजार करोड़ रुपए जो लेकर के गया, वो किसका लेकर गया? वो आपका और मेरे जैसों का लेकर के गया। अब इसके बाद आगे आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि जेन स्ट्रीट पकड़ा गया तो मार्केट अब एक फेयर प्ले होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, अब 90% लोगों का लॉस नहीं होगा। ऐसा कोई भी सपना देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऐसे ही चलता है, ये कुछ नया नहीं है। अब नाम कोई और होंगे, काम करने का तरीका हल्का सा कुछ और होगा, पर खेल यही चलेगा। अब एक जगह पर कंसंट्रेटेड ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेटेड काम नहीं होगा। अब 10 लोग अलग अलग होंगे, उनकी 10 अलग अलग फर्में होंगी। एक जेन स्ट्रीट से काम नहीं हो रहा होगा, जेन स्ट्रीट के 10 भाई होंगे, अलग अलग कमरों में, अलग अलग लोकेशंस पे बैठे होंगे, काम यही सब कुछ ही कर रहे होंगे। एक तरफ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके 10 लोग खरीद रहे होंगे, आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे, और परले हाथ के ऊपर में मार्केट को ऊपर ले जाकर के तोड़ देंगे। कैश में लॉस बुक कर लेंगे, पुट में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये सब स्कीम्स रोज चल रही हैं। जिसके पास पैसा है वो मार्केट को इस तरीके से नचा रहा है, नचाता रहेगा। आप लोग सिर्फ अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हो, चला जी एक चोर पकड़ा गया। पहली बात तो उसको चोर कहना गलत है, उसके पास पैसा था, उसके पास पैसा था, उसने पैसे का प्रयोग करा, उसने एक तरफ कैश में बाइंग करी, ऊपर से बाजार को गिराया, परले हाथ में पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें उसको गाली निकालने से या उसके पकड़े जाने से खुश होने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने लॉस देना था, मुबारक हो, लॉस दे दिया। आज आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपको एक बड़े प्रोप्राइटरी डेस्क की या एक बड़े पैसे की एक छोटी सी लल्लू स्ट्रैटेजी पता चल गई। ये स्ट्रैटेजी अपने आप को वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी कहता था। ये अपने आप को वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी कहता था। पता चला कि उसके 2 एम्प्लॉय यूएस के अंदर में उन यूएस के उसके साथ काम करते थे, छोड़ के चले गए। तो इस फर्म ने जेन स्ट्रीट ने अपने 2 एम्प्लॉयज के ऊपर केस ठोक दिए। केस के अंदर में जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने जेन स्ट्रीट से पूछा, भाई तुम्हारी कौन सी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है इंडियन मार्केट के अंदर, हमें बताओ। तो उन्होंने वहां बताने के लिए मना कर दिया। सेबी अलर्ट हो गई, सेबी ने अपना डेटा निकाला, पुराने एनएसई से सारे के सारे ऑर्डर्स निकलवाए। तो ऑर्डर निकलवा कर ये पता चला कि भैया ये कुछ ऐसे करते थे कि एक दिन फटाफट खींच करके बाजार को ऊपर लेकर के चले जाते थे। वहां बाजार ऊपर होता था तो परले हाथ पर फिर बाजार को पहले अपने ही यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, अपने ही अकाउंट से बाइंग कर रहे हैं, बाजार को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, फिर वहां से सारे के सारे अपनी पोजीशन को खाली कर रहे हैं, धड़ाम करके बाजार को गिरा रहे हैं और परले हाथ के ऊपर पुटों में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और स्पेशली अगर आप हमारे साथ कुछ समय से हैं तो ये बात समझने में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा होगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, ठंडे दिमाग से। जेन स्ट्रीट का तो नाम आ गया तो मार्केट में क्या आप ये चीज नॉर्मल देखते नहीं है कि बाजार को पहले ऊपर खींच करके ले जाते हैं और उसके बाद एकदम से धड़ाम से बाजार को तोड़ देते हैं? तो नॉर्मल अफेयर है। तो उस दिन जेन स्ट्रीट का नाम नहीं होता, उस दिन को रामलाल का या श्यामलाल का या घनश्याम लाल का, नाम में मत जाइए, ए बी या सी किसी और का नाम होता होगा। काम तो ये सब कुछ ही हो रहा है। तो मोटा मोटा नॉर्मल अफेयर है। एक्साइट भी नहीं होना हमने, हमने फियरफुल भी नहीं होना, और हमने अननेसेसरी ओवरवेल्म भी नहीं होना। होपफुल तो बिल्कुल भी नहीं होना। फेयर प्ले तो अब पता नहीं होगा या क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसके बारे में तो सपने देखने छोड़ दो। अब चलते हैं आगे। हमारे लिए क्या, अब काम की बात। मार्केट की ऐसी मैनिपुलेशन से
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में जब ऐसी मैनिपुलेशन हो या मार्केट में ऐसा कुछ वोलाटाइल कुछ सीन बन रहा हो या हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप पैसा बना सकते हैं? आपका पैसा बनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि ऐसी मैनिपुलेशन से आप कैसे पैसा बनाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है इसको भला या बुरा कहने की। हम रिटेल है, हमें ये देखना है कि मार्केट की ऐसी मैनिपुलेशन को क्या हम पकड़ सकते हैं। मजा तो यहां पर है। पूरा बाजार कह रहा है जेन स्ट्रीट जेन स्ट्रीट जेन स्ट्रीट ने ये कर दिया वो कर दिया फला कर दिया ढिमका कर दिया 36,000 करोड़ खा गया, ये खा गया वो खा गया। पर क्या किसी ने आपको ये बताने की कोशिश की कि मार्केट जब ऐसी मैनिपुलेशन हो रही हो तो उस मैनिपुलेशन में आपने लोटा दो लोटा कैसे निकालना है? इस बारे में किसी ने आपसे बात की? चांसेस है नहीं की। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपको सामने लाइव दिखा देता हूं कि क्या खेल चल रहा है। और ये खेल आपको शायद कल मिड कैप में नजर आ गया होगा। अगर आप कल मिड कैप मार्केट में थे, कल से मेरा मतलब है जो निकल गया शुक्रवार का दिन, मिड कैप के अंदर में आपको छोटा सा एक नमूना दिखा देता हूं। और वो छोटा सा नमूना क्या था वो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो आप देख लीजिए। ये कहानी है मार्केट में इन्होंने क्या किया। आपको बिल्कुल वो सेम पिक्चर नजर आएगी, बिल्कुल सेम पिक्चर नजर आएगी। जो जेन स्ट्रीट की कहानी है वो बिल्कुल यहां पर है, ये देख लीजिए। 1 मिनट में समझ आ जाएगी और आपको आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। ये है इस जगह पर आकर के, यहाँ पर आइए, आपको 1 मिनट में मैं दिखा देता हूँ। ये काली लाइन को देख लीजिए। इस जगह पर आ जाइए। 11:30 बजे का समय है। ये सुबह ये मिड कैप का बाजार है। मिड कैप को ऊपर लेकर के गए हैं। मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ और उसके बाद इंडिकेटर लगा करके भी आपको बात समझा दूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बात पूर्णतः समझ आ जाएगी। ये देखिए क्या हुआ, पहले बाजार को ऊपर लेकर के गए, यही हुआ होगा। यही है जेन स्ट्रीट की कहानी। पहले कैश में बाइंग करते हैं और ऊपर से उसको तोड़ देते हैं, यहाँ पर ला करके बेचना शुरू करते हैं। पहले कैश में बाइंग कर ली, यही तो कहानी हुई। ये कैश में बाइंग करी, ऊपर लेकर गए, एक पीक बनाई, उसके बाद तोड़ दिया। यही है जेन स्ट्रीट का मॉडल। अब आपको क्या पता कि ये जो यहाँ पर जिसने जो बाइंग करी है, ये जो बाइंग है, ये जेन स्ट्रीट है या उसका जीजा है या कोई उसका मामा है या उसका चाचा है? कभी हो सकता है 5 साल के बाद किसी दिन ये पता चले यार कि इस दिन मिड कैप में भी यही सब कुछ हुआ था। याद रखिएगा, ये वाला वीडियो इतना काम आने वाला है आपके। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे जेन स्ट्रीट बाजार में रोज आएंगे, रोज भरे पड़े हैं और रोज हो रहा है ये बाजार में। खुश होने की जरूरत नहीं है कि एक जेन स्ट्रीट पकड़ा गया, कुछ ना पकड़ा गया, वो करके अपना काम निकल गया। अब तो उसके और कई भाई ये सब कुछ काम कर रहे हैं बाजार में। ये लो सामने लाइव नमूना देखो वहां पे। ये हुआ कल मिड कैप में, बाजार को एकदम से ऊपर लेकर गए, उसके बाद फ्लैट हुआ। यही होगा, पहले उन्होंने अपने कैश पैसे से खरीदा होगा। मान लो कि कल के दिन में बाजार में मैनिपुलेशन हुआ है और जेन जेन स्ट्रीट की स्टोरी ही रिपीट हुई है सिर्फ 1 मिनट के लिए। मान लो आप अपने पैसे से कैश में बाइंग करी, पीक बनाई, वहां से बेचना शुरू करा, वहां से बेचते हुए एकदम से धड़ाम करके बाजार को नीचे लेकर आए। जब बाजार यहां पर इस जगह पर पीक पर था, जब बाजार इस जगह पर पीक पर था, तो यहां पर आकर के हमने आउट ऑफ द मनी पुटे खरीदी। आउट ऑफ द मनी पुटे मिड कैप में, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है, पर सिर्फ बात समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर आकर हमने आउट ऑफ द पुटे खरीदी और आउट ऑफ द पुटों का क्या प्रभाव पड़ा ये देख लो अपने सामने। ऐसे टूटा बाजार, यहां पर आया, ये लेवल तोड़ा और एकदम से नीचे। सेम जेन स्ट्रीट की स्टोरी है। ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये बाजार में रोज हो रहा है। अब आप, ये आपके ऊपर है कि आप अपना स्किल डेवलप करोगे, यहां पर कुछ पैसा बनाने की कोशिश करोगे, या वीडियो देख करके सिर्फ अपने आप का दिल बहलाओगे, सैटरडे संडे टाइम वेस्ट करोगे और फिर बाजार में आकर के ऐसे ही जेन स्ट्रीट के हवाले हो जाओगे और लॉस देना बुक करोगे। इस पे विचार करना। और मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप कुछ समय से हमारे साथ हैं और हमारी बात सुन समझ रहे हैं, तो इस जगह पर ये क्लियर था कि बाजार नीचे की तरफ है और बहुत वोलाटाइल तरीके से नीचे की तरफ है और यहां पर पुटों में भयंकर पैसा बनेगा। इट वॉज क्लियरली एविडेंट, बिल्कुल क्लियर था। दिखा देता हूं कैसे। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को लगा करके आपकी बात बन जाएगी। ये लेगिंग स्पैन एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने कई बार पहले बात की है। ये लेगिंग स्पैन है। ये इचिमोकू का फ्यूचर क्लाउड है। ये लेगिंग स्पैन का एरिया क्लियर है, मतलब सपोर्ट क्लियर है। सपोर्ट के बाद ये प्राइस ऐसे नीचे टूट करके आया। ठीक है, हम पंटर नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, हम बड़े पैसे के साथ ऊपर टॉप पर नहीं बेच सकते। हमें यहां पर नहीं पता, इस जगह पर नहीं पता कि इनका इंटेंशन क्या है, पर हमें यहां पर पता है कि अब इनका इंटेंशन क्या है। और ये हमें बताने वाला कौन है? इचिमोकू का फ्यूचर क्लाउड, लेगिंग स्पैन और कुछ हद तक डेटा इंटरप्रिटेशन। इस जगह पर आकर के एक नेकेड बाइंग की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बनती थी। स्टिल हम कभी भी नेकेड ऑप्शन बाय को अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करते, बट स्टिल ठीक है। अगर आपके पास जो भी आपके पास वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 2-4-5% से आप सिंगल लॉट, एक आध दो लॉट के ऊपर काम करते हैं, तो देयर इज नो हार्म। पर हाँ, कोशिश करें अपनी पोजीशन को हेज रखें, क्योंकि बाजार में ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलने वाला है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था कि
जेन स्ट्रीट के नाम को सुन करके, उसकी कहानी को सुन करके, उसके पीछे 10 20 50 वीडियोस को देख करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये रुकेगा नहीं। जो अपने आपके सामने आया ये नहीं रुकेगा। जेन स्ट्रीट तो पिछले साल कर रहा था, जनवरी फरवरी में या फला महीने में एनएससी ने उसकी फैक्ट फाइंडिंग करी, हाल फिलहाल में उसको बैन करा। क्या उसको बैन करा? उसको शुक्रवार को बैन कर रहे हैं और शुक्रवार को सामने मिड कैप में ये सामने चल रहा है, आपके सामने ये लाइव नमूना चल रहा है। कर सकते हैं प्रूफ आप? मैं कहता हूं यहां पर मिड कैप के अंदर में किसी ने बाइंग करी है। अब वो किसी में कोई भी हो सकता है, वो एक जेन स्ट्रीट हो सकता है या जेन स्ट्रीट के जैसे 10 लोग हो सकते हैं जिनका आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। क्यों नहीं हो सकता ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट? इनके पास बहुत पैसा है। जब निफ्टी बैंक निफ्टी को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं तो फिर मिड कैप क्या चीज है? क्या चीज है मिड कैप? मिड कैप में इन्होंने यहां पर बाइंग करी, ऊपर पीक पर लेकर गए, पीक से तोड़ दिया, यहां पर आकर के पुटे खरीद ली और यहीं से आकर के अपनी पोजीशन खाली कर दी। अपनी पोजीशन खाली करी, कैश में लॉस बुक कर लिया और पुटों में उसका 10 गुना प्रॉफिट बुक कर दिया। जय बजरंग बली, हो गया काम सर, छुट्टी। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मार्केट में अगर इस प्रकार कोई मैनिपुलेशन हो रही हो तो वो मैनिपुलेशन एक रिटेल आदमी कैसे पकड़ सकता है, इस पर अपना जवाब दीजिए। और मैं कहता हूं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के इस सिस्टम से आप उसे पकड़ सकते हैं, रोज पकड़ सकते हैं और रोज दिखेगा आपको। ये था मेरी तरफ से आज एक सैटरडे सुपर स्पेशल। जेन स्ट्रीट का अगला पिछला क्या है, जेन स्ट्रीट क्या किया उन्होंने, क्या जेन स्ट्रीट मतलब पकड़ा गया तो क्या बाजार अब एक फेयर प्लेग्राउंड बन जाएगा जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है? ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जो होता रहा है वो होता रहेगा, रोज होगा। आप हमारे साथ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। कमिंग मंडे मॉर्निंग से आप हमारे साथ में लाइव मार्केट फीड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमिंग मंडे से हम लाइव मार्केट के अंदर में आपके साथ में लाइव डेटा शेयर, मतलब ये स्क्रीन शेयर करके अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप जो 2-3 बड़े इंडेक्स हैं इनके ऊपर हम साथ साथ बातचीत करेंगे। डेफिनेटली बाय सेल के सिग्नल्स नहीं होंगे, हम अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, पर कम से कम चार्ट ट्रेडिंग में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। साथ साथ अपने व्यू बताते रहेंगे, बताएंगे मार्केट में क्या कहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या कहानी है क्या नहीं, एंड ऑल दो थिंग्स। इसके ऊपर जरूर बातचीत करेंगे। और वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट्स हैं, वो आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। आने वाले सैटरडे को हम शाम को 7 बजे एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जहां पर हम टॉप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज, जो बहुत फेमस और दो बड़ी सेलिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो एक रिटेल कम्युनिटी यूज करती है, उसके ऊपर हमारे क्या थॉट्स हैं, जिसमें से कवर्ड कॉल राइटिंग है और दूसरा नंबर पे शॉर्ट आयरन फ्लाई है। इन दो स्ट्रैटेजीज के ऊपर मेरे अपने क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, कैसे मैं समझता हूँ, कैसे इनको एक रिटेल समझ करके कुछ पैसा बना सकता है, उसके ऊपर मैं अपने थॉट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे कमिंग सैटरडे को शाम को 7 बजे, हम उसको शेयर करेंगे। अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी एक दो स्ट्रैटेजीज आप समझना चाहते हैं, डिटेल में डीप डाइव इन करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मैं मेल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। दो चीज उसके बाद आते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर चैनल रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बहुत चीजें हम अपने निस्वार्थ भाव से फ्री में शेयर करते रहते हैं, तो उसको तो आप प्लीज ज्वाइन कर ही सकते हैं। ये हुई बात दूसरी। तीसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। वो एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है जहां पर हम रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से ऑनलाइन मीट्स में इवनिंग में इन्वाइट करते हैं। वहां पर आप आइए, हमारे साथ अपने एजुकेशनल जो आपकी जर्नी है, जो एजुकेशनल आपका कर्व है, आप उसे शॉर्ट कीजिए, चीज़ों को जल्दी सीखिए, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए और अपनी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर खत्म करिए। ये 2-3 इनिशिएटिव्स हैं जो हम रन कर रहे हैं, आप हमारे साथ कहीं पर भी पार्टिसिपेट करें। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा, बात समझ आई नहीं आई, आगे का रास्ता दिखा, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या है उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप प्लीज मुझे बताइए। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सके तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए विद होप के चैनल पे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिले। और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अपना चैनल भी कुछ ग्रो कर जाएगा। इतनी मेरी होप्स एंड एस्पिरेशंस मेरे चैनल के साथ रहती हैं। फिलहाल इस वीडियो को तो स्पेशल कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।